अध्याय 11। मास्टर जी, एकांकी अध्ययन से पूर्व। अरे राहुल, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? गुरुजी, ये सब लोग मुझे मंद बुद्धि कहकर चिढ़ाते हैं। बच्चों, हमें किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, इससे किसी की आंतरिक भावना को ठेस पहुंचती है। एकांकी का मूल तत्व प्रेम के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस एकांकी के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से एक बालक के मन और उसमें छुपी बातों का चित्रण किया है। छात्र का नाम है मधुसूदन। उसे मथुरानंदन नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। कमरे में मधुसूदन के पिता अजय बाबू का प्रवेश। अजय बाबू, कहिए मथुरानंद बाबू, मधुसूदन की पढ़ाई कैसी चल रही है? मथुरानंद, मधुसूदन शरारती तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। कोई बात बार बार बतानी नहीं पड़ती, बस एक बार पढ़ा दो, वह भूलता नहीं। अजय बाबू, अच्छा, मैं भी जरा देखूं कि वह कितना होशियार है। मथुरानंद, देखिए, खुशी से देखिए। मधुसूदन मन ही मन में, कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि हड्डियां आज भी दुख रही हैं। आज लेता हूँ बदला, इनकी भी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा भी नाम नहीं। अजय बाबू, क्यों मधु, याद है सब? मधुसूदन, जो कुछ मास्टर जी ने पढ़ाया सब याद है। अजय बाबू, अच्छा तो बता कि उद्बीज किसे कहते हैं? मधुसूदन, जो उगे यानी मिट्टी को फोड़कर जो उसमें से ऊपर निकले। अजय बाबू, कोई उदाहरण इसका? मधुसूदन, केचुआ। मधुरानंद, गुस्से में आंखें तरेर कर, क्यों रे, क्या कहा? अजय बाबू, जरा ठहरिए। मास्टर जी, अभी आप कुछ ना बोलिए। मधुसूदन से, तुमने कविता पढ़ी है? यह बताओ कि वन में क्या खिलता है? मधुसूदन, कांटा। मधुरानंद भेद उठाते हैं। मधुसूदन, क्यों गुरुजी, मारते क्यों हैं? मैं कोई झूठ कहता हूँ? अजय बाबू, अच्छा, सिराजुद्दौला को किसने मिटाया? इतिहास क्या कहता है? मधुसूदन, कीड़ों ने। मथुरानंद, 2-3 बेंत मारते हैं। मधुसूदन, जी, खामखा मार खानी पड़ती है। सिर्फ सिराजुद्दौला को ही क्यों, सारे इतिहास को ही कीड़े चाट गए हैं। यह देखिए, पुस्तक दिखाता हूँ। मथुरानंद मास्टर सिर खुजाते हैं। अजय बाबू, व्याकरण याद है? मधुसूदन, जी हाँ। अजय बाबू, करता क्या है, जरा उदाहरण के साथ समझाओ। मधुसूदन, जी, करता तो उस जिले के जयलाल मुंशी हैं। अजय बाबू, वो कैसे? मधुसूदन, वे हमेशा क्रियाकर्म को ही लिए रहते हैं। मथुरानंद, गुस्से में, तुम्हारा सिर, पीठ पर बेंत जमाते हैं। मधुसूदन, जी, सिर नहीं, वे तो पीठ है। मथुरानंद, षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं? मधुसूदन, पता नहीं। मथुरानंद बेंत दिखाकर धमकाते हैं। इसको तो अच्छी तरह जानता हूँ, तो यह षष्ठी तत्पुरुष। अजय बाबू का हंसना और मथुरानंद का कुड़कर रह जाना। अजय बाबू, अंकगणित सीखा है? मधुसूदन, जी हाँ। अजय बाबू, अच्छा, अगर तुम्हें 6.5 पेड़े देकर यह कहा जाए कि 5 मिनट तक पेड़े खाने के बाद जो पेड़े बचे उन्हें तुम अपने छोटे भाई को दे दो। एक पेड़ा खाने में 2 मिनट लगते हैं। बताओ तुम अपने भाई को कितने पेड़े दोगे? मधुसूदन, एक भी नहीं। मथुरानंद, वह क्यों? मधुसूदन, सब खा ढालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। अजय बाबू, बड़ का एक पेड़ रोज 1 सेंटीमीटर बढ़ता है। इस मई की 1 तारीख को वह 1 मीटर का था, तो अगले साल की 1 तारीख को वह कितना ऊंचा होगा? मधुसूदन, पेड़ टेढ़ा हो जाए तब तो कहना मुश्किल है। हाँ, अगर सीधा ऊपर की ओर बढ़ता रहा तो नाप कर देखने पर उसकी ऊंचाई का पक्का पता लग सकेगा, और अगर इसी बीच सूख गया तब तो कोई बात ही नहीं। मथुरानंद, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। कमबख्त, मार मार कर कमर टेढ़ी कर दूंगा। अजय बाबू, मथुरानंद बाबू, यह आपका वहम है। मारपीट से शायद ही कोई काम बन पाता है। कहा है कि गधे को पीटकर घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, पर अक्सर घोड़ा पिटते पिटते गधा हो जाता है। आप अपनी बेंच समेत यहाँ से तशरीफ ले जाएं। कुछ दिन मधुसूदन की पीठ सुस्ता ले तो मैं खुद ही इसे पढ़ाऊंगा। मधुसूदन मन ही मन,
जान बची। मथुरा नंद, जान बची साहब। इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूरों जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन एक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे। शब्दार्थ, उद्भिज अर्थात एक प्रकार का पौधा या लताएं। धुनाई अर्थात पिचाई। बेंत अर्थात एक मजबूत तने वाली लकड़ी। मीटर अर्थात मापने की एक इकाई। मैनुअल अर्थात हस्त संबंधी। ख्वामखा अर्थात बिना वजह के। उच्चारण करें, रविंद्रनाथ। ट्यूशन, हज्जियां, सिराजुद्दौला। ख्वामखा, कमबख्त। व्याकरण, मुश्किल। अध्यापन संकेत, शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पाठ से मिलने वाली सीख का अपने जीवन में उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करें एवं इस प्रकार के अन्य गुणों को अपनाने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। अभ्यास कार्य, जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, मधुसूदन के द्वारा केचुआ का उदाहरण किस शब्द के लिए दिया गया है? उत्तर, मास्टर जी द्वारा उद्योग किसे कहते हैं सवाल पूछने पर मधुसूदन ने केचुए का उदाहरण दिया था। ख, प्रस्तुत पाठ में इतिहास के किस पात्र की चर्चा की गई है? उत्तर, प्रस्तुत पाठ में इतिहास के सिराजुद्दौला पात्र को लेकर चर्चा की गई है। ग, एकांकी के अंतर्गत व्याकरण में शामिल किन किन तत्वों का उल्लेख किया गया है? उत्तर, एकांकी के अंतर्गत व्याकरण के कुछ सवालों का उल्लेख किया गया है, जैसे कर्ता क्या है और षष्ठी तत्पुरुष किसे कहते हैं। घ, प्रस्तुत एकांकी मास्टर जी किसके द्वारा रचित है? उत्तर, प्रस्तुत एकांकी मास्टर जी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मधुसूदन के द्वारा प्रश्नों का गलत उत्तर देने के पीछे का क्या कारण था? उत्तर, मास्टर जी द्वारा पिटाई होने के कारण मधुसूदन प्रश्नों के गलत उत्तर देकर उनसे बदला लेना चाहता था। ख, अजय बाबू ने मथुरानंद से तशरीफ ले जाने के लिए क्यों कहा? उत्तर, मथुरानंद द्वारा जब मधुसूदन के लिए यह वाक्य कहे जाने पर कि मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते हैं, यह सुनने के बाद अजय बाबू मथुरानंद से अपनी तशरीफ ले जाने को कहते हैं। ग, एकांकी के अंत में मथुरा जी ने क्या विचार किया? उत्तर, एकांकी के अंत में मधुसूदन जी कहते हैं कि जान बची साहब, इस लड़के को पढ़ाना तो मजदूर जैसा काम है। 16 आने मैनुअल लेबर, 30 दिन तक लड़के को पीट कर सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। उतनी ही मेहनत से कहीं छत वत पीटूं तो कम से कम 10 रुपए तो मिल जाएंगे। घ, अजय बाबू के द्वारा क्रोधित होने पर मथुरानंद ने क्या कहा? उत्तर, अजय बाबू के द्वारा क्रोधित होने पर मथुरानंद मधुसूदन को डांटते हुए कहते हैं कि मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, इस डैश के रचनाकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। उत्तर, एकांकी। ख, मधुसूदन को डैश नाम के मास्टर जी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। उत्तर, मथुरानंद। ग, डैश शरारती तो बहुत है पर पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। उत्तर, मधुसूदन। घ, कल मास्टर जी ने वह धुनाई की थी कि डैश आज भी दुख रही है। उत्तर, हड्डियां। ड़, मास्टर जी ये आपका वहम है, डैश से शायद ही कोई काम बन पाता है। उत्तर, मारपीट। प्रश्न 4, दिए गए संकेतों के अनुसार उत्तर बताइए। किसने कहा, किससे कहा? क, क्यों मधु, याद है सब? उत्तर, अजय बाबू ने मधुसूदन से कहा। ख, अंकगणित सीखा है? उत्तर, अजय बाबू ने मधुसूदन से कहा। ग, सब खा डालूंगा, एक भी नहीं दूंगा। उत्तर, मधुसूदन ने अजय बाबू से कहा। घ, मार खाए बिना तुम्हारी अक्ल के दरवाजे नहीं खुलते, मथुरानंद ने मधुसूदन से कहा। प्रश्न 5, दिए गए प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन करके सही का चिन्ह लगाइए। क, प्रस्तुत एकांकी में मास्टर जी की भूमिका किसने निभाई है? मथुरानंद, मधुसूदन, अजय बाबू, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, मथुरानंद। ख, अच्छा तो मैं भी जरा देखूं कि वह है कितना मूर्ख, कितना होशियार, कितना बेवकूफ, कितना पागल।
उत्तर कितना होशियार। ग एकांकी में अजय बाबू की भूमिका में कौन है? मधुसूदन के पिताजी, मधुसूदन के शिक्षक, मधुसूदन के चाचा जी, मधुसूदन के दादाजी। उत्तर मधुसूदन के पिताजी। घ टैगोर द्वारा रचित एकांकी में प्रमुख पात्र की भूमिका में कौन नजर आता है? मधुसूदन, मथुरानंद, अजय बाबू, इनमें से कोई नहीं। उत्तर मधुसूदन। जरा सोचिए। प्रश्न 6। मधुसूदन नटखटी स्वभाव के साथ शिक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। उसकी जगह यदि आप होते तो क्या करते? सोच विचार कर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 7। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। क होशियार। उत्तर मैं भी तो देखूं कि वह पढ़ने में कितना होशियार है। ख मिट्टी। उत्तर मिट्टी से ही पेड़ पौधों को पोषण मिलता है। ग अंक गणित। उत्तर बच्चों तुम्हें अंक गणित आती है। ख ख्वामखा। उत्तर मैं तो ख्वामखा ही तुमको डांट रहा था। ड़ा टोला। उत्तर वह देखो भक्तों का टोला चला आ रहा है। प्रश्न 8। दिए गए तत्सम शब्दों के द्वारा तद्भव शब्द बनाइए। क तृण। उत्तर तेल। ख घट। उत्तर घड़ा। ग प्रस्तर। उत्तर पत्थर। घ आश्चर्य। उत्तर अवरज। ड़ पत्र। उत्तर पत्ता। च शत। उत्तर 100। छ मूढ़। उत्तर मूर्ख। ज अक्ष। उत्तर आँख। झ शून्य। उत्तर सन। ज्ञ क्षेत्र। उत्तर खेत। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 9। किसी दूसरे का उपहास उड़ाने से उसकी आंतरिक भावना को ठेस पहुंचती है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। जरा दिमाग लगाइए। प्रश्न 10। निम्नलिखित रचनाओं में से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित रचनाओं को पहचान करके नीचे लिखिए। वनवाणी, चोखेर बाली, पुनश्च, अनाथ, पाषाणी, महुआ, काबुली वाला, गतिमाल्य, गणिका, क्षणिका। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 11। प्रेम के द्वारा हम किसी को भी अपना बना सकते हैं। आप इसका अनुसरण किस प्रकार करना चाहेंगे?